Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 टॉपिक के अंदर बच्चों लास्ट मेथड लेने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट वेरिएंस। लास्ट में हमने सेल्स वेरिएंस देखा बच्चों, आज हमें देखना है प्रॉफिट वेरिएंस। पेज नंबर 144 पे आ जाओ बच्चों, सम नंबर 18। कोई होमवर्क नहीं है, इलस्ट्रेशन 15 आपको देखना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। टेक्स्ट बुक, कैल्सी और फुल स्केप बुक के साथ ज्वाइंट हो जाइए। The following information relates to Anupam company. Budgeted sales quantity 10,000 unit, budgeted sales price per unit 15, budgeted total cost 10, actual sales quantity 12,000, actual sales price per unit 12, actual total cost 9. Find out, calculate sales margin price variance, sales margin। दो ही आंसर मांगे बच्चों, मार्जिन का मीनिंग लेना है आपको प्रॉफिट। पहले देखो बच्चों टेबल कैसे बनता है। टेबल शोइंग सेल्स मार्जिन, या इसे कह सकते हैं बच्चों प्रॉफिट वेरिएंसेस। कॉलम 1 थोड़ी जगह छोड़ी 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर वर्ड लिखने जा रहा हूं मैं। ए क्यू ए एम ए पी, ए क्यू ए एम एस पी, ए क्यू एस एम एस पी, ए क्यू सॉरी एस क्यू एस एम અને एसपी। अब बच्चों नीचे, अब मुझे लेना है नीचे। अब बच्चों प्रॉफिट के अंदर हमने सेल्स की तरह इनकम के लिए साइन बदली है। पहले लेंगे 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 1 माइनस 4 और फिर 2 माइनस 4। ठीक है, फर्स्ट आंसर का नाम देंगे बच्चों सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वैल्यू और लास्ट में बच्चों मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, और फिर आएगा बच्चों नीचे आंसर। यस, ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मेट्स। हर एक का मीनिंग एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल प्राइस की जगह पे प्रॉफिट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून टेबल। अब ये टेबल के अंदर आपको वर्किंग डाउन करना है। चलो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी। अब बच्चों सिंगल आइटम वाला सम है तो इसमें मिक्स वर्ड नहीं है। पहले कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 12,000 यूनिट, और एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है वो यहां गिनने जा रहा हूं। एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस है बच्चों मेरे सामने 12 रुपए, उसमें से 9 रुपए कॉस्ट माइनस करोगे तो आएगा 3 रुपीज। वैसे ही बच्चों स्टैंडर्ड प्रॉफिट ढूंढना हो तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 15 रुपए माइनस कॉस्ट इक्वल टू 5। तो अब बच्चों मैं यहाँ लेने जा रहा हूं एक्चुअल प्रॉफिट 3 रुपीज, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36,000 रुपए टोटल प्रॉफिट। सेकेंड कॉलम अगेन क्वांटिटी, एक्चुअल 12,000 यूनिट, प्रॉफिट स्टैंडर्ड 5 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 60,000। थर्ड कॉलम में मिक्स बढ़ना हो बच्चों तो सेकेंड थर्ड सेम रहेगा, 12,000 यूनिट, 5 रुपए क्वांटिटी, टोटल 60,000। और लास्ट कॉलम में बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मुझे दिखाई दे रही है 10,000 यूनिट्स और प्रॉफिट 5 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50,000 रुपए। ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग सेल्स ऑब्लिक मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंसेस। एकदम आराम से बच्चों आप देख सकते हो क्लियरली आपके सामने। अब मुझे आंसर गिनना है। 1 माइनस 2, ध्यान रखना 2 माइनस 1 थी, 1 माइनस 2 लगभग आएगा माइनस 24,000 अनफेवरेबल, 2 माइनस 3 0, 3 माइनस 4 10,000 फेवरेबल।
અને 1 माइनस 4 आई थिंक माइनस 14,000 अनफेवरेबल। आंसर टैली करना हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का टोटल करो, हो जाएगा। અને 2 माइनस 4 फिर से आएगा 10,000 बच्चों फेवरेबल। ये हो गया, आप टेक्स्ट बुक देख सकते हो, प्राइस वेरिएंस आ जाता है बच्चों। और सेकंड मांगा उन्होंने वॉल्यूम वेरिएंस, वो भी आ जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जिसमें मिक्स वर्ड की एंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर मैं आपको मिक्स वर्ड के साथ सिखाने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों हम ले जा रहे अदर क्वेश्चन, सम नंबर 22 ब्रैकेट में 23, पेज नंबर है 146। रीडिंग में ध्यान सबका। अ कंपनी हैज अ बजटेड फॉलोइंग सेल्स फॉर द जनवरी। उसके बाद बच्चों एबीसी 3 प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, नीचे एक्चुअल सेल एबीसी, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस। नीचे पैराग्राफ में द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबीसी इज 9, 17, 13, कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अगर बच्चों आप रीडिंग ठीक से नहीं करते हो और सेल्स के आंसर गिनते हो तो मार्क कट हो जाएंगे। देखो क्लियर लिखा है सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट। चलो नजर बोर्ड पे, टेबल रेडी है, टेबल शोइंग सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंसेस। चलो बच्चों अब आपके सामने पहले टेबल शोइंग के अंदर ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी, 3 प्रोडक्ट है बच्चों, ए थोड़ी जगह छोड़ी बी और लास्ट में सी। चलो पहली कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी बोलो 2000, फिर 1400 और इसके बाद है बच्चों 2200। बाजू में चाहिए मुझे एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ फॉर्मूला से मैं सिखा रहा हूं। एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रोडक्ट ए बी અને सी। एक्चुअल सेल्स है बच्चों मेरे पास 11 रुपए, 19 रुपए અને 16 रुपए, जिसमें से माइनस करूंगा मैं कॉस्ट, नीचे दिया हुआ है 9, 17 અને 13। जैसे माइनस करोगे 2 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, वैसे ही चाहिए बच्चों मुझे स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट में भी सेम, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, प्रोडक्ट ए बी અને सी। उसके लिए बच्चों सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड में 10 है, 20 है और उसके बाद है बच्चों 15। ये सेलिंग प्राइस में से मुझे माइनस करना है कॉस्ट। और बच्चों कॉस्ट अलग नहीं है, कॉस्ट कॉमन आप तो स्टैंडर्ड में एक्चुअल में कॉस्ट सेम 9, 17 અને 13, माइनस करोगे 1, 3 અને 3। एकदम सही है मेरे ख्याल से, यस बच्चों। चलो पहले कॉलम में एक्चुअल प्रॉफिट 2, 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई करोगे 4000, 2800 और फिर 6600। पहली कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, सेलिंग प्राइस सॉरी प्रॉफिट एक्चुअल। सेकंड कॉलम क्वांटिटी सेम 2000, 1400 और फिर 2200। प्रॉफिट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्रॉफिट है बच्चों 1, 3 અને 3, मल्टीप्लाई करोगे 2200, 4200 અને 6600। बाय चांस बच्चों थर्ड में सेम है तो सेम आया। अब तीसरी कॉलम में हम सबको पता है बच्चों जब भी क्वांटिटी लेनी हो और बीच में वर्ड हो एसएम, यस एक्चुअल क्वांटिटी है, उसको स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी का टोटल करना है। 2000 प्लस 1400 प्लस 2200 टोटल करो तो 3400, 3602, आई थिंक 5600। फिर भी बच्चों मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि डायरेक्ट गिनती में लोचा हो सकता है। 2000 प्लस 1400 और प्लस 2200, ठीक है। अब मुझे एस एम लेना है, एस एम यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रमाण। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है बच्चों, तो वो है 1800, फिर 1300 और फिर 2400। 0 गए गए, इससे छोटा नहीं हो सकता है। 18 जेम 13 जेम 24, ठीक है। अब 5600 को बच्चों इसमें बांटना है। मेरे पास कोई मदद नहीं है तो मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूँ। 18 प्लस 13 प्लस 24, टोटल आया 55। 5600 को बच्चों में 55 से डिवाइड करता हूँ और इनटू फिर 18 करता हूँ, वैल्यू आएगी 1833। इंटू 1 करेंगे बच्चों 1833, ठीक है। फिर से बच्चों 5600 लिया, उसको 55 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं और इंटू 13 कर रहा हूँ। जैसे किया बच्चों आएगा 13 24 इंटू 3, 13 24 इंटू 3 लोगे वैल्यू आएगी 3972। अब लास्ट में बच्चों फिर से 5600 लिया, डिवाइड बाय 55 इंटू 24 करूंगा तो वैल्यू आएगी 2444 इंटू 3।
अब मैं बच्चों चेक कर लेता हूँ, कई बार पॉइंट के कारण सेटिंग में लोचा होता है। 13 24 और 24 44 56 से 1 रुपया बढ़ जाता है बच्चों। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 43 24 43 इंटू 3 7329, ठीक है। या फिर यहाँ 73, हाँ 29 ही रखते हैं बच्चों, पॉइंट के कारण 1 आध रुपये में लड़ना नहीं है। चौथी कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रही है 1800 1300 અને 2400। कोई किसी फाइंड नहीं करो ना बच्चों, प्रॉफिट और सेल्स में कुछ भी ढूंढना नहीं है। प्रॉफिट यहां से ले लो 2, अरे सॉरी स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 133, मल्टीप्लाई करोगे 1800 3900 और फिर 7200। अब बच्चों मुझे आंसर लेना है, आपके सामने टेबल है बच्चों। अब मेरे पास ए के 5 आंसर, बी के 5, सी के 5 और टोटल आएगा ए बी सी और उसके बाद टोटल। फिर से देखना बच्चों 1 माइनस 2 4000 माइनस 2200, पहले में आएगा बच्चों 1800 फेवरेबल। फिर 2800 में से 4200 गया, 2800 माइनस 4200 वैल्यू आएगी माइनस 1400 अनफेवरेबल। और 6600 में 6600 गया 0 और नीचे आएगा बच्चा 400 फेवरेबल। अब मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों। यस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस से 2800 प्लस आ जाता है। 28 सेल्स प्राइस वेरिएंस 2800 आना चाहिए, 2000 1400 और लास्ट में आ रहा है 2200। तो फिर से चेक कर लेता हूँ बच्चों कोई गड़बड़ है कि नहीं। 11 19 16 फिर उसके बाद 9 17 13 2 रुपये 9 17 13 15। हाँ यहाँ लिखने में गड़बड़ मेरे ख्याल से नहीं, 16 में से 13 गए 3 रुपये, एकदम सही है। यस, स्टैंडर्ड में भी 16 में से, हाँ स्टैंडर्ड में बच्चों लिखने में गड़बड़ है मेरे ख्याल से। यस, यहाँ 15 रुपया है, मेरी गलती है बच्चों। 11 सॉरी यहाँ एकदम सही है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। 3 गया, यहाँ भी 15 में से 13 गया, यहाँ 2 रुपये आएगा। यहाँ लिखने में मिस्टेक है मेरे ख्याल से। 10 20 15, 10 में से 9 गया 1, 20 में से 17 गया 3, 15 में से 13 गया 2 रुपये आएगा बच्चों। यहाँ मेरी मिस्टेक है। अब देखो बच्चों टेबल का दे दो, मिस्टेक हो तो भी पता चल जाता है। यहाँ भी 2 रुपये आएगा। यस, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ भी 2 रुपये आएगा, बाकी सब सही है। गलती से मिस्टेक, ये बच्चों टोटल मैं कर रहा हूँ तो उसकी गलती। इंटू 2 करोगे तो वैल्यू आएगी 4886, ठीक है। चलो अब चेक कर ले बच्चों, 6600 है उसमें से 4400 गए तो आंसर आएगा प्लस 2200। यस, और यहाँ माइनस 1400, ठीक है। अब मैं चेक करूँ बच्चों, 1800 प्लस 2200 और माइनस 1400 करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 2600। अभी भी कुछ लोचा है, चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, 2200 इंटू 3 सही है। 2200 इंटू 3 6600, 1400 इंटू 2 2800 और 2000 इंटू 2 4000। 4 में से 2200 गया, 2000 इंटू 1, हाँ सॉरी यहाँ भी गड़बड़ है बच्चों, गलती से मिस्टेक, 2000 था। 4 में से 2 गया बच्चों, यहाँ आएगा 2000। अब बच्चों टोटल करूं, 2000 प्लस 2200 माइनस 1400 यानी 2800। गलती से मिस्टेक, जो लो बच्चों टोटल नहीं खामी, ऑनलाइन में टोटल अपने आप करना पड़ता है तो हो जाता है। अब 2 माइनस 3 तो 2000 माइनस 1833 167 प्लस आएगा 4200 में से 3972 गया, 3972 वैल्यू आएगी बच्चों 228 और फिर 4400 रुपीज है उसमें से 4886 गया, 4886 तो वैल्यू आएगी माइनस 486 UFF 167 प्लस 228 और उसमें से फिर 486 माइनस करोगे बच्चों तो 91 रुपीज आएगा मेरे ख्याल से माइनस में। अब बच्चों मैं चेकिंग कर रहा हूँ, सेल्स मार्जिन वैल्यू मेरे यहाँ आ रहा है, प्राइस हो गया मिक्स आ रहा है 91 बच्चों, एकदम सही आप देख सकते हो, परफेक्ट वे पे आंसर मैच हो रहा है बच्चों। अब आगे जाएं, अब आगे हमें लेना है बच्चों, नेक्स्ट में जा रहा हूँ मैं, बराबर ध्यान से देखना आप लोग। यस,
चलो अब बच्चों 3 - 4 करने जा रहे हैं हम लोग। 33, उसके बाद 72, ये बहुत ही मजा आ रहा है, फटाफट हो रहा है 86। अब बच्चों इसका टोटल करें 33 प्लस 72 प्लस 86 यानी 191 फेवरेबल। आंसर चेक कर सकते हो बच्चों। अब मुझे लेना है 1 - 4, 4000 में से 1800 गए, 2200 फेवरेबल, 2800 में से 3900 गए, 900 और 200 1100 माइनस, और 6600 में से 4800 गए बच्चों, तो 1600 प्लस 200 यानी 1800 फेवरेबल। अब इसका टोटल करें 2200 प्लस 1800 माइनस 1100 इक्वल टू 2900 आना चाहिए। मैं चेक कर लूँ बच्चों, टोटल सेल्स मार्जिन विद 2900 एकदम सही है। और बच्चों यहां से आपको टैली करना हो तो भी कर सकते हो। अब मुझे लेना है 2 - 4 प्लस 200 फेवरेबल, 2 - 4 300 फेवरेबल, 2 - 4 माइनस 400। अब यहाँ आएगा बच्चों प्लस 100। आंसर टैली करना हो तो अब ये दोनों को टैली कर सकते हो। ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंसेस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह सकते हैं। बहुत आसानी से आपने कंप्लीट किया बच्चों। वीडियो पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंसेस, पेज नंबर 147, सम नंबर 24, धमाल ट्रेडिंग। सम भी बच्चों धमाल का ऐसा है। पेज नंबर 147 पे आ जाओ। Shri Dhamal Trading furnishes details about sales and profit for the year. Calculate sales variance on the profit basis from the following details. Budgeted sales है आपके पास, सेलिंग प्राइस है, बाजू में कॉस्ट है, नीचे एक्चुअल सेल्स है, कॉस्ट है। 3 आंसर मांगे, टोटल सेल्स मार्जिन, प्राइस, मिक्स, 3 आंसर मांगे, 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। सेम टेबल बच्चों आपके सामने है नजर बोर्ड पे। सबसे पहली कॉलम एक्चुअल का टेबल ले लो। एक्चुअल क्वांटिटी मुझे लेनी है, ये रही एक्चुअल क्वांटिटी 45,000, 22,500। अब मुझे चाहिए बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो एक्चुअल प्रॉफिट का मीनिंग है बच्चों एपी इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई। एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 6.75, जिसमें से कॉस्ट माइनस करोगे 5.25, फिर 18 माइनस करोगे 12.75। ठीक है, जैसे बच्चों माइनस करोगे 6.75 माइनस 5.25 करोगे, वैल्यू आएगी 1.5। और सेकंड में बच्चों आई थिंक 5.25, ये हो गया बच्चों आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, अब बच्चों ये प्रॉफिट यहां रख देते हैं 1.5 और 5.25, जैसे मल्टीप्लाई करोगे यस 45,000 इंटू 1.5, वैल्यू आएगी 67,500। और वाई में 22,500 इंटू 5.25 करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 118,125 सेकेंड कॉलम में। अब मुझे लेना है बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्रॉफिट। एक्चुअल क्वांटिटी अगेन सेम 45 અને 22,500। स्टैंडर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए बच्चों सेम टेबल, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, प्रोडक्ट एक्स અને वाई। सेलिंग प्राइस है बच्चों 7.50 और नीचे 15 रुपए, जिसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे 6 અને 12, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1.5। सही है बच्चों, मैं चेक कर लूँ एकदम सही है, इंटू 1.5 और इंटू 3। ठीक है, अब बच्चों 45,000 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम आएगा 67,500, 22,500 इंटू 3 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 67,500। थर्ड कॉलम में बच्चों जब भी हम आते हैं हमें पता है एक्चुअल क्वांटिटी का प्रमाण चेंज करना है, तो सबसे पहले AQ का टोटल 45,000 प्लस 22,500, मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई मदद नहीं है बच्चों, 67,500। उसके बाद चाहिए मुझे SM यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रमाण। SM के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी 36,000, 24,000, प्यार से लिखो तो 36 जम 24 छोटा करो, 12 36 न 12 2 24,
यानी 3/2 में मुझे बांटना है। जैसे बच्चों 67,500 आया, भाग्या 5 इंटू 3 किए तो वैल्यू आई 40,500 और फिर उसको 1.5 स्टैंडर्ड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो। यस, यहाँ आएगा बच्चों 60,750। नीचे फिर से लेते बच्चों 67,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 27,000। इसको बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 81 आएगा। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है। अब लास्ट कॉलम में बच्चों कभी भी सेल्स और प्रॉफिट में कुछ भी ढूंढना नहीं है, मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अवेलेबल है 36,000 और फिर 24,000। धमाल ट्रेडिंग स्टैंडर्ड प्रॉफिट 1.5 और नीचे 3 रुपए, नीचे आएगा 72 और 36,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54,000। ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंसेस। अब बच्चों 1 - 2 करेंगे। पहला आंसर आएगा 0x का। 1 - 2 करोगे बच्चों तो सेकंड आंसर आएगा 1,18,125 माइनस 67,500। वैल्यू आएगा बच्चों 50,625 फेवरेबल। ये ऐप ना लिखो तो बच्चों आधा मार्क कटिंग हो जाएगा। मैं आंसर चेक कर लूं बच्चों। सेल्स प्राइस वेरिएंस पहले ही दिया है बच्चों, मैं चेकिंग कर रहा हूं। सेल्स प्राइस बच्चों मिक्स वेरिएंस, हाँ प्राइस वेरिएंस 50,625 आ जाता है। सेकंड में जाए बच्चों 2 - 3। मेरे पास बच्चों कोई मदद नहीं है तो थोड़ा ऑनलाइन में टोटल में अपने आप कर रहा हूं। यस, 7250 फेवरेबल। 67,500 माइनस 81,000 माइनस 13,500 अनफेवरेबल। ठीक है, 7250 उसमें से 13,500 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी -6250। ये हो गया आपका मिक्स वेरिएंस। चेकिंग करो बच्चों। यस, मिक्स वेरिएंस का आंसर है बच्चों आ जाता है 6750 आ रहा है। मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों। 13,500 माइनस 7250। यस, फिर भी कोई गड़बड़ है तो मैं चेक कर लूँ बच्चों। मिक्स वेरिएंस के अंदर यस 40,500 27,000 एकदम सही है मेरे ख्याल से। 6750, अच्छा 6750 है, ऊपर कुछ मेरी गड़बड़ लग रही है। फिर भी बच्चों मैं चेकिंग कर लेता हूँ। 40,500 इंटू 1.5 सही है, 45,000 इंटू 1.5। फिर चेक कर लेता हूँ 67,500 माइनस 60,750। 6750 और 67,500 का डिफरेंस। हाँ, यहाँ गड़बड़ है बच्चों। देखो कुछ भी गड़बड़ हो तो टेबल हमें फुल सपोर्ट करता है। सारों जो बच्चों में तो बोलो गलती हुई तो पता चला टेबल का कितना फायदा है। आंसर मैच नहीं हो रहा था, पता चल गया मुझे। 6750 आ रहा है बच्चों। ठीक है, फेवरेबल। अब बच्चों प्लस 13,500 करूंगा मैं तो वैल्यू आएगी 6750 माइनस। अब बच्चों आंसर टैली हो गया। आगे जाते हैं 3 - 4 60,750। 60,750 माइनस 54 करोगे बच्चों तो आंसर आएगा सेम 6750 फेवरेबल। नीचे 8 और एक 9,000 रुपये फेवरेबल। ये 15,750 आई थिंक फेवरेबल आएगा। यस, अब बच्चों मुझे लेना है 1 - 4। 67,454 लेस करोगे 6 और 7 13,500 आई थिंक फेवरेबल। 1,18,125 1,18,125 माइनस 72। ये हो गया बच्चों 1 - 4 46 125 फेवरेबल। अब बच्चों ये प्लस 13,500 करेंगे तो मैजिकल फिगर आएगा 59625। अब बच्चों मैं चेक करूं, टोटल सेल एकदम सही है बच्चों, आ जाता है। उसके बाद प्राइस वेरिएंस आ जाता है, उसके बाद मिक्स वेरिएंस आ जाता है। यानी सारे आंसर बच्चों रिलीज हो चुके हैं। और मुझे टैली करना हो तो मैं आंसर भी टैली कर लूं। 50,625 प्लस 15,750 माइनस 6750 इक्वल टू 59625 टैली हो गया। अब बच्चों करना है मुझे 2 - 4 67,500 माइनस 54,000 आएगा बच्चों 13,500 फेवरेबल। और फिर इसमें से माइनस करोगे बच्चों 68 और 4,500 आएगा मेरे ख्याल से माइनस अनफेवरेबल। 13,500 है
उसमें से 4,500 गया बच्चों, तो 9,000 रुपये यहाँ आएगा फेवरेबल। इसे टैली करना हो बच्चों, आपके सामने ही मैं टैली कर रहा हूं, ठीक है। ये 15,750 है, उसमें से 6,750 एकदम सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट वेरिएंस बच्चों। एकदम आराम से आप वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कीजिए। इसके बाद बच्चों कुछ कुछ एमसीक्यूज बचे, वो आपको मैं करवाने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों में लेने जा रहा हूं कुछ कुछ प्यारे प्यारे एमसीक्यूज। पेज नंबर 133, एमसीक्यू 12, रीडिंग में ध्यान। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ राधिका लिमिटेड, एक्चुअल सेल, बजटेड सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट, बजटेड सेल, सेल्स प्राइस, द सेल्स मार्जिन, क्वांटिटी वेरिएंस। अब बच्चों मांगा क्या है, मार्जिन क्वांटिटी, उसका दूसरा मीनिंग होता है वॉल्यूम वेरिएंस। और आप सबको पता है वॉल्यूम वेरिएंस से कौन सी कॉलम आती है बच्चों, 2 नंबर और फिर 4 नंबर। 2 नंबर में आप क्या लिखते हो, ए क्यू ए एम एस पी, और 4 नंबर में एस क्यू एस एम एस पी, ठीक है। और यहाँ 2-4 करोगे तो क्वांटिटी या फिर उसे कह सकते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट करूं बच्चों। चलो मुझे पहली कॉलम में चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी 12,500, एक्चुअल क्वांटिटी सॉरी 15,000 है, 12,500 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये लिखा। एक्चुअल क्वांटिटी में 15,000। अब एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 24 है, 24 में से 18 कॉस्ट गई, 24 में 18 जाएगा रहे 6 रुपए, 6 रुपए प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 90,000। स्टैंडर्ड में 30 रुपए सेलिंग प्राइस है, 20 कॉस्ट है, प्रॉफिट 10 रुपये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 1,25,000। 1,25,000 में से 90 लेस करोगे तो मेरे ख्याल से, मैं चेकिंग कर लूं बच्चों, 15,000 इंटू 6 90, 12,500 इंटू 10 रुपये, 1,25,000। 1,25,000 में से 90 माइनस करना है बच्चों, 1,25,000 माइनस 90, आंसर आ रहा है 35,000। कोई गलती है बच्चों, मुझे देखना होगा। यस, फिर से देखो, एक्चुअल क्वांटिटी 15,000, यस, प्रॉफिट 24 माइनस 18, 24 में से 18 गया। हाँ सॉरी बच्चों, मेरी गलती है, यहाँ प्रॉफिट स्टैंडर्ड लेना है, गलती से मिस्टेक, एसपी है ना, हमारी भूलते पड़ा। स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेना है, कितना है स्टैंडर्ड प्रॉफिट, 10 रुपए ही है। ओके, 15,000 इंटू 10, 1,50,000। 1,25,000 में से 1,50,000 ऐसा लेना ना, 2 माइनस 4, 1,50,000 में से 25 गए, प्लस 25,000 फेवरेबल। और अब आंसर आएगा बच्चों डी। यस, देखो बच्चों, ऐसी छोटी गलती हो जाए तो भी लो चलो, मैं भूल गया 2 नंबर की कॉलम में, ठीक है। मिस्टेक करो तो भी हमारा टेबल कितनी मदद करता है, देखो एमसीक्यू 14, पेज नंबर 133। इफ एक्चुअल सेल्स इज 5,000 यूनिट, बजट सेल्स इज 4,000, एक्चुअल प्रॉफिट 10, बजटेड प्रॉफिट 8, व्हाट विल बी द सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। सेल्स मार्जिन प्राइस में कौन सी कॉलम आएगी बच्चों, फर्स्ट यानी सेकंड। यहाँ 1 - 2 करोगे तो सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं रीडिंग करूं बच्चों, वर्ड लिख दो यहाँ, ए क्यू ए एम ए पी, ए क्यू ए एम एस पी। चलो सबसे पहली कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी बोलो 5,000 यूनिट, सेकंड में भी बोलो 5,000 यूनिट। एक्चुअल प्रॉफिट बोलो, एक्चुअल प्रॉफिट 10 रुपए, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 8 रुपए, मल्टीप्लाई करो 50,000, मल्टीप्लाई करो 40,000, 1 - 2 करोगे बच्चों तो प्लस 10,000 फेवरेबल आंसर आएगा। यस, आंसर मुझे दिख रहा है बच्चों, आंसर बी। इसके बाद है बच्चों हमारे पीटर में से निकलने जा रहा है एमसीक्यू 19 और एमसीक्यू 21 22। एमसीक्यू 19 के लिए बच्चों मुझे बोर्ड अप करना होगा, 21 और 22 में खाली रीडिंग कर लेता हूँ। एमसीक्यू 21 आंसर, एमसीक्यू 22 आंसर, ध्यान दे रहा, मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों 21, पेज नंबर 135। एक्सपेंडिचर है बजट वेरिएंस कैसे आता है बच्चों, तो नीचे ऑप्शन है उसमें से आएगा ए बजट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप 2 - 1 लेते हो तो आंसर आएगा ए बजट कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। 22 नंबर, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे मिलता है, तो बच्चों आपको पता है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम में क्या लेते हो आप, 2 - 4 लेते हो या 4 - 2। तो 4 नंबर और 2 नंबर में क्या कॉमन है, तो 4 में एक्चुअल क्वांटिटी है, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है या स्टैंडर्ड रेट है। तो इसको फॉर्मूला में लिखना हो तो फॉर्मूला आएगा ए
ये फॉर्मूला खास याद रखना बच्चों, एस आर ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। ये किसके लिए बच्चों? स्पेशल है वॉल्यूम वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस, कुछ भी बोलो बच्चों। ये आपके सारे एमसीक्यू मेरे ख्याल से पूरे हो बच्चों। अब एक एमसीक्यू 19 बाकी है जो मैं बोर्ड रब करके लाइवली आपके सामने लेने जा रहा हूं बच्चों। ये मेरे ख्याल से रह गया है एमसीक्यू 19। इसके ब्रैकेट में 2 करोगे, पेज नंबर 135। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। The details are as follows: standard, actual, variable over production with hours. Find out variable efficiency variance. आंसर एक ही मांगा है बच्चों, पर टेबल हमें पूरे ईमानदारी से करना पड़ेगा। टेबल showing variable overhead variance. Column number 1, column number 2, column number 3. Actual hour, actual rate, actual hour, standard rate, standard hour, standard rate। और आंसर मांगा है बच्चों एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है 3 माइनस 2 वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। ये बच्चों आपका आंसर है। पूरा सम ना करो तो चलेगा। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले टेबल में से ले लो एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर बोलो टेबल में थी 22,500। एक्चुअल रेट नहीं है पर मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वेरिएबल है बच्चों 1,20,000। अब मैं 1,20,000 है उसको डिवाइड करूं 22,500 से तो आंसर आएगा बच्चों 5.33। अब सेकेंड कॉलम में जाना है बच्चों। मुझे यार थोड़ी जगह करनी होगी, मैं एमसीक्यू रब कर देता हूं जिससे हमें दुख ना हो। चलो, अब मेरे पास एक्चुअल आवर है 22,500, स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो इसके अंदर स्टैंडर्ड रेट का क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने बच्चों? स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू बजटेड या एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन एस्टिमेटेड आवर। सम के अंदर बच्चों स्टैंडर्ड की कॉलम में वेरिएबल ओवरहेड है 1,00,000 रुपए और नीचे आवर्स है बच्चों मेरे ख्याल से 20,000 बजट आवर। डिवाइड करोगे तो आई थिंक 5 रुपए रेट आएगा। 22,500 इंटू 5 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,12,500 रुपए। और थर्ड कॉलम में बच्चों रेट 5 रुपए है, नोट नंबर 2 एसएच नहीं है। अब एसएच के लिए मैंने क्या स्लोगन सिखाया है? बीयू पे बीएच, तो एपीयू पे हाउ मच। कोई बोले बीयू बीयू क्या है? तो बीयू का मतलब होता है बच्चों बजट यूनिट्स। बजट यूनिट से आपके पास एग्जैक्ट 20,000 और बजट आवर वो भी है एग्जैक्ट 20,000। 20,000 यूनिट पे 20,000 आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 22,000 पे हाउ मच। जैसे हाउ मच करोगे बच्चों 22,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 20,000 करोगे तो एग्जैक्ट 22,000 आएगा। ये हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड मैजिकल आवर। सेम यहाँ रख दो 22,000 आवर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी आई थिंक 1,10,000। और जैसे आप आंसर लोगे बच्चों 3 माइनस 2 करोगे तो मेरे ख्याल से -2500 अनफेवरेबल आंसर होना चाहिए। एकदम सही है। और आंसर में बच्चों टिक दिख रही है ए। अगर सम पूरा करना हो तो यहाँ 2 माइनस 1 करोगे -7,500 और यहाँ आप 3 माइनस 1 करोगे तो आएगा -10,000 अनफेवरेबल। ये आपका टेबल पूरा हुआ। पर आंसर बच्चों बुक में यही मांगा हुआ। ये आपके बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ पूरे हुए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज करो बच्चों। कुछ भी रह गया तो ऑनलाइन मोड के सारे लेक्चर देख लो। खुद का ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो और अच्छी तैयारी सेमेस्टर 6 की करिए। यहाँ बच्चों स्टैंडर्ड 2 पूरा हुआ। कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लास में आके या एसएमएस पे भी पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.